ये देखें दोस्तों, मैं अभी इसलिए बताने आया हूँ ये बात क्योंकि इतनी दूर पहुंचा हूँ मैं, लगभग 300 जी। उसने एक बार भी अपना नाम लिया मोहनवीर कुंडू ने, और मिल्क टीथ में भी दूध का रिकॉर्ड कर चुकी है। कितना दूध? 19 किलो दूध देंगी। अच्छा, हाँ जी, ये बात इतनी भी ओट थी अपनी। बिरला का और भी रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अच्छा नहीं जो पूरा यानी कि नीली रावी आई हुई है पूरी। और ये कौन से सीमन का? उसकी बहन है जो अपने मोहनवीर कुंडू को दी है। मोहनवीर कुंडू पंजाब में इतनी नहीं हैगी जी। जी हाँ जी, कोई एप्रिशिएट नहीं करता जी। 16 लाख कुछ की बिकी है, वही जो टी थी ना। हाँ जी, वही चीज आपने देखी होगी, 5वां थना आया है। नहीं करते, क्यों नहीं करते? अच्छा नहीं लगता यानी, सही बताना। पंजाब का जो सबसे महंगा और हरियाणा का आज जो सबसे महंगा जो फर्स्ट टाइमर जो टिकल आती है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण भोजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई शेरों गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला संगरूर में पड़ता है। और मैं इस धरती को भाई नमस्कार करता हूं क्योंकि मैंने इधर भाई आर्मी में रहते हुए ड्यूटी करी है काफ़ी साल, और जो रैया ग्राउंड में थे उधर हमारी ट्रेनिंग भी चलती थी, तो काफ़ी यादें इस धरती से जुड़ी हुई हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए दोस्तों हमेशा मैं कोई ना कोई जानकारी विशेष लेकर के आता रहता हूं। आज उस गांव में पहुंचे हैं जो कि हरियाणा में। अभी एक यूट्यूबर भाई ने वीडियो डाली थी कि सबसे महंगी 2 दांत कटड़ी बिकी, तो मैं आप लोगों का उसका भी परिचय दूंगा कि वो भी इधर से ही सेल होकर के निकली है। तो उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा था, कौन से बाप की थी, ये सारी बातें करेंगे। और कई बार क्या होता है दोस्तों, पशुपालन की मेहनत कोई करता है, नाम किसी का होता है, पालता कोई है, ब्रीडर कोई कहलाता है, तो बहुत कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक साधारण से परिवार ने कैसा कैसा पशुधन रखा है, कैसे उन्होंने ब्रीड पे तैयार किया है। दोस्तों वैसे कहने के तो हरियाणा पंजाब भाई भाई हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुर्रा नस्ल के मामले में पंजाब कोशिशें बहुत कर रहा है, लेकिन अभी तक उन रिजल्टों पे नहीं पहुँच पाया। और उसके क्या क्या कारण रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन जो भाई ने बहुत अच्छी कोशिश करी है, जो युवा साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छा पशुपालन का काम किया, अच्छी ब्रीड तैयार करी हैं, बहुत अच्छे 20+ के काफ़ी पशु भी तैयार किए हैं और बिक्री भी करे हैं। आज उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा और एक एक पशु की डिटेल लेंगे कि कौन से सीमन का कैसा रिजल्ट रहा। तो अभी मैं जो भाई के शेरों गांव में पहुंचे हूं उनसे मिलाता हूं, उनका एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर एक एक पशु के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। भाई जी एक बार अपना एड्रेस पता बताएं। अपना जिला संगरूर है जी। जी। तहसील सनाम है जी, पिंड शेरों है जी। पिंड शेरों? हाँ जी, शेरों है जी। ठीक है। फ़ोन नंबर भाई? 76 960 80 738। तो कितनी एज होगी मेरा भाई? 32 साल। 32 साल। कितने दिन से आप पशुपालन में लग रहे हो? मुझे 9-10 साल हो गई। 9-10 साल हो गए। कैसा रिजल्ट मिला आपको 9-10 सालों में? फायदा मिला, नुकसान मिला पशुपालन? अभी तक तो ठीक है जी, बढ़िया। अभी तक ठीक है, क्योंकि पूरा पंजाब आपकी तरफ देख रहा है। पहली बार शायद वीडियो कवर हो रही है, पहली बार आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। युवा साथी हैं पंजाब के, वो आपसे सीखेंगे और वो भी अच्छा पशुपालन कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई इस पशुपालन में ये बड़ा फायदा है, जो पशुपालन से प्रेम रखेगा वो कभी नशे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें दूध का ही नशा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात बताएं, अभी तक आपने टोटल पशु कितने पाले हैं, कितने सेल करे हैं, किस रेट के सेल करे लगभग हाईएस्ट? अपने एक तो गांव में दी थी 3 लाख की जी। जी हाँ जी, वही जोटी वैसे तो अपने पहले कटड़े आई गई। अच्छा। ये कटड़ा अपना गांव में दिया जी। हाँ, वो भी 1.25 साल का था, 1,05,000 का जी। जी हाँ जी जी। वो इनका भाई था जी। इनका भाई था? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो कटड़ों को आप नहीं पालते क्या? कटड़ों को नहीं पालते। कारण हमें वो नहीं होता, मतलब कटड़ी को अच्छा संभालने। अगर कटड़े अच्छे नहीं होंगे तो कटड़ी कहाँ से आएंगे? कटड़े अच्छे बहुत है, गाँव में दिए। गाँव में दिए, रिजल्ट बहुत आया जी उनका। बहुत रिजल्ट। इनकी माँ थी जो 24-25 किलो की थी। 24-25। हाँ जी। और एक बिरले का कटड़ा अपने गांव में ही दिया हुआ है। बिरले का कटड़ा पहले दिया था। हाँ, जो भैंस लेकर जगलान से, इनकी माँ जी। तो अभी मैं बात करना चाहूंगा, एक आपने बताया कि जो हरियाणा में अभी जिक्र चला था, भाई पता नहीं हमारे को तो सच्चाई में कितने की बिकी है नहीं बिकी हो तो मालिक जाने, लेकिन जो आपने एक जिक्र किया कि सबसे जो महंगी हरियाणा में अभी 2 दांत कटड़ी बिकी आपके पास से गई। हाँ जी, आप अपने को गई है। पक्की बात है? पक्की बात है। आपके पास वीडियो साहब कुछ अपने को? अच्छा, कौन लेकर के गया था? वो मोहनवीर कुंडू जी। मोहनवीर कुंडू? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो वो आपके पास से गई थी? हाँ जी, अपने पास ही। तो उसकी माँ का कितना दूध था? उसका 23 किलो जी। 23 किलो? हाँ जी। और वो भीम बुल की थी जी। भीम बुल की थी? हाँ जी। और जो 2 दांत की अपनी कटड़ी सेल की है वो बिरले की थी। वो बिरले की। और वो जो उसकी कटड़ी थी नीचे ही, वो चेतन बुल की थी, एबीसी। उसके अपने पास सीमेंट सारा पड़ा ही है। तो ये देखें दोस्तों, मैं अभी इसलिए बताने आया हूँ ये बात क्योंकि इतनी दूर पहुंचा हूं मैं, लगभग 300 किलोमीटर दूरी तय करके इधर पहुंचा। तो मेरा मकसद ये है कि उसकी जड़ तक जाना
कि उस जो खास जोटी थी, जो बढ़िया जोटी बताई गई, वो कौन से सीमन की थी, उसके नीचे जो कटड़ी है कौन से सीमन की है। ऐसा कहता रहता हूं, मेरा किसान, मेरा पशुपालक मेहनत करता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता, उसका नाम कभी ऊपर नहीं आता। और इस भाई ने इसी पीड़ा के कारण आज प्रवीण फौजी को याद किया कि भाई वो जो कटड़ी मेरे पास से गई थी, मेरा कोई नाम भी नहीं है। तो मैं कहा कोई बात नहीं भैया, हम बताएंगे नाम। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर जाना जाएगा भाई से, उस कटड़ी का जो नाम चलेगा तो भाई का भी साथ के साथ चलेगा। ठीक है भाई, मुझे दुख तो इस बात का है जो अपने से भैंस गई है, वो अपने 10 साल हो गए मेहनत की हुई कि उसने एक बार भी अपना नाम नहीं लिया। मोहनवीर कुंडू ने अपने को ये नहीं चाहे 50 लाख या करोड़ की बिक जाती, हमें पैसे से मतलब नहीं, नाम से मतलब है। ठीक बात है। देखो किसान साथी का भाई दर्द तो होता ही है कि भाई उन्होंने यही बात कही है, चाहे करोड़ों की बिकती, हमारे कोई वो नहीं था, लेकिन एक बार भी हमारी जो मेहनत थी 10 साल की, उन्होंने एक बार भी हमारा नाम नहीं लिया कि इतनी अच्छी जो जोटी है कि भाई के पास से गई। तो ठीक है, तो ये संदेश भाई को पहुंच भी गया होगा। और पशुपालकों ने इस चीज का ध्यान रखना भाई, जो किसानों की जो मेहनत, आपने पीछे वाला का जिक्र करना भी। प्रवीण भाई, आपने एक और भी गारंटी दी थी भाई को, हाँ भी अगर भैंस ब्याह जी 25 दिन में दूध तोड़ के 18-19 किलो दूध देंगी। अच्छा, हाँ जी, ये बात इतनी भी ओट थी अपनी। अरे वाह वाह, इतनी ओट कोई देता नहीं, कोई नहीं देता। तो ये देखें भाई, आपको जो पशुपालक दुखी लग रहा है, सिर्फ इस बात से दुखी लगता है कि मैंने हर चीज का विश्वास करके भाई को ये कहा कि भाई जितना भी दूध है भाई हम मोहनवीर तोल करके भी देंगे, अगर आपको यकीन नहीं हो तो। वो 18-20 किलो दूध बोला पक्का बनाएगी, लेकिन एक बार भी बोला नाम नहीं आया हमारा अपनी हरी, इसलिए इतने सालों की मेहनत करते हुए। तो आपने आज तक कोई वीडियो ही नहीं बनवाई थी? पहली बार वीडियो आई, वो भी आपकी इसलिए बनवानी पड़ी। आप भाई का रिजल्ट पूछूंगा, कौन कौन से सीमन उन्होंने लिए, कैसे कैसे लिए। एक भाई के पास बहुत ही फेमस जोटी खड़ी है, उसके बारे में पता करेंगे। सिंगों की क्वालिटी देख सकते हो, माथे की बनावट देख सकते हो, कितना सुंदर चेहरा। और इसने 2 दांत नहीं, कितना दूध दिया है ये भी मैं सारी बातें करूंगा। अभी भी 4 दांत है, ये नहीं है भाई पहले थी ये थी, अभी दूसरे दांत में है ये, दूसरे दांत, चौथे दांत, अभी चौथे दांत तोड़े निकाले। तो ये खर की खीरी ब्यागी थी, खीरी ब्यागी थी, खीरी ब्यागी थी दोस्तों। खीरी बोलते हैं जो मिल्क टिथ में ब्याह चुकी है ये, और मिल्क टिथ में भी दूध का रिकॉर्ड कर चुकी है। कितना दूध निकाला भाई मिल्क 17 किलो, 17 किलो बच्चा मर गया। और अभी आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लोग 4 दांत का रिकॉर्ड बना देते हैं, बोले 4 दांत, और फर्स्ट टाइमर बता देते हैं हमारी ने इतना रिकॉर्ड तोड़ा, और फिर उसका बाप बना देते हैं और कोई। लेकिन आज ये भी 4 दांत है, लेकिन सेकंड ब्यात में इस पशुपालक ने छुपाने की जरूरत नहीं है, इसने स्पष्ट बोला। तो ये भी बोल देता बेला मेरी फर्स्ट टाइमर है, और दूध तुलवा करके ये भी एक रिकॉर्ड खड़ा कर सकता था। एक बार दांत और चेक करा दे मेरा भाई। तो ये देखें भाई, स्पष्ट 4 दांत, अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, और ये दूसरी बार बच्चा दिया है दूध। और एक और खास बात बताई है, हो सकता है भाई का मैं आपको ये भी कवर कर देता हूँ। कितने दिन छोड़ी? 30 दिन जी, 30 दिन छोड़ी। 30 दिन में तो ये दोबारा बच्चा भी दे दिया भाई, और मिल्क किलो दूध आई है, 16-17 किलो, आज भी 16-17 केजी दूध है। और इसकी माँ की बात करूं तो कितना दूध था इसकी माँ? 24 किलो जी, 24 किलो। और जो जुगलान गांव से आई हुई है, जुगलान गांव से आई थी, हिसार के पास। अभी जो इसकी कटड़ी गई थी वो कौन सी है इसकी जी? जो अभी मोहनवीर कुंडू ने ली थी, वो भी बिरले की थी, वो भी बिरले की थी, ये भी बिरले की है, ये भी बिरले की है। तो ये सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं। मैं कभी भी कहता हूं, जो भी सीमन ले मालिक के पास से लोगे तो आपको ओरिजिनलिटी मिलेगी, और बीच में अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे, डॉक्टरों का सहारा लोगे या और किसी का सहारा लोगे, सप्लायरों का सहारा लोगे, तो आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो मैं अभी साथ की साथ दिखाऊंगा बिरला के जो रिजल्ट और भी दिखाऊंगा। तो ये देखें डुप्लीकेसी भी कितनी चली है, और कहां भाई वो कटड़ा। तो बिरला का और भी रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अच्छा नहीं, जो बुरा है वो भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये उसी जोटी का कटड़ा भाई, इसका ही, इसका है। देखो भैंस देखो, बहुत खूबसूरत सुंदर, ओरिजिनल सींग, ओरिजिनल क्वालिटी, प्योर मुर्रा की क्वालिटी है। ये दोनों बहन है, दोनों बहन है। फादर साइड से भी फादर साइड से नहीं, ये ST 770 की बोले की बच्ची है जी। अच्छा जी, ST 770 ने HLDB का CIRB का ST 770 बोल था, हाँ CIRB का था, पता है HLDB का। अच्छा, उसका अच्छा, अभी इस कटड़े के बारे में दिखाते हैं। ये देखे टैल भी सफेद है, माथे में भी देखे सफेद, यानी कि नीली रावी आई हुई है पूरी। और ये कौन से सीमन का है? ये बिरले का, ये भी बिरले का रिजल्ट है। डॉक्टर से बनाया था अपने, वो खुद लेकर आए थे, वो खुद लेकर के आए थे। तो मैं मेरे पशुपालक किसान साथियों को यही समझाना चाहता हूं, आपने खुद बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने ये सीमन चाहिए। अभी भाई ने देखो इतनी किलोमीटर से मेरे को बुलाया, सिर्फ इसलिए बुलाया कि प्रवीण भाई मैंने जो शेरा फौजी के बारे में सुना, शेरा फौजी का आप या तो खुद आओ या मैं उधर आऊंगा।
और उसके मेरे को सीमन चाहिए, इसलिए मेरे को इधर इतने किलोमीटर की मैं यात्रा करके भाई को रिजल्ट देने के लिए डायरेक्ट मैं अपने सीमन देने के लिए शेरापुजी के इधर पहुंचा हूं। तो भाई जी आपने कैसे बताना ये बात? मैं देखा थी वीडियो ची ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 26-27 ਕਿਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं ओरिजिनल सीमन चाहिए ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ये आपने सुना, ये जो पशुपालक था ये ओरिजिनल सीमन चाहता था क्योंकि उसको डायरेक्ट रिजल्ट मिले, क्योंकि इसको धोखा हो चुका है बीच में, तो ये धोखा कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि 3 साल की मेहनत लग जाती है, रोज तैयार नहीं होती। ये सीमन भी उसी डॉक्टर ने भरा था जी, वो मैं खुद लेकर आया था उसी के कंटेनर में था। ये भी उसी कंटेनर। हाँ। लेकिन ये धोखा आ गया। तो ऐसे आप लोगों ने सावधान होना पड़ेगा। अभी मैं जो इसकी माँ है जो कठड़े की, उसकी माँ को भी आपको कवर करूंगा, फिर उसका दूध भी पूछेंगे। सिंगों की क्वालिटी देखें, बहुत ही तगड़ा सिंग, जो एक मुर्रा का होना भी चाहिए वो सिंग है। तो काफी एडर क्वालिटी भी काफी है। ये कितने दूध के भाई? इसने ये 20 किलो, खारकी ने दिया था 16 किलो 4 दांत का। 4 दांत फर्स्ट टाइमर ने 16 किलो। अभी दूसरे है? हाँ दूसरे। अभी कितना दूध? अभी दूध होगा 15 किलो और ब्याई को 7-8 महीने हो गए। ब्याई को 7-8 महीने हो गए, 15 केजी दूध तैयार है। यानी कि ऐसी भैंसों से आप ब्रीड तैयार कर सकोगे। मेरे पंजाब साथियों, में इधर पहुंचा हूं तो आप लोगों को सीखने की जरूरत है। ऐसी भैंसों को आप सेल मत किया करो, उनसे बच्चे लो फिर उसके बाद सेल करो। एक कटड़ा या कटड़ी तो अवश्य अपने घर पे अच्छी भैंसों का रखना चाहिए। इसका फादर और उसका फादर एक है? वो बिरले की है ये ST 730 की, ST 736। हाँ। तो मदर एक है? मदर एक है। एक बार चला करके और दिखा दो। तो ये देखें दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 4 दांत अभी पूरे भी नहीं किए हैं और दूसरी बार बच्चा दे दिया। कितने दिन हो गए बच्चा दिए? बच्चा 2 महीने हो गए। 2 महीने ब्याई होगी। हाँ और 1 महीना ड्राई हुई, उसके बाद दूसरा बच्चा दे दिया। खीरी में इसने 17 प्लस से ज्यादा दूध भी निकाला। खीरी ने भी इसने 17 प्लस दूध दिया। एक आम पशुपालक को जो कि अभी कोशिश कर रहा है एक अच्छी ब्रीड तैयार करने की, और उसका देख सकते हो आप ब्रीड के ऊपर कितना अच्छा काम किया है। तो ये देखें भाई, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं, जिसने फर्स्ट टाइमर ने खीरी ने दूध दांतों में 17 प्लस दूध निकाला और अभी 1 महीने ड्राई होने के बाद इसने सेकंड ब्यात में 20 प्लस दूध रखा, जो कि अभी 2 महीने की ब्याई है। अभी भी काफी अच्छा ये दूध लिए हुए है। और जो मैंने इसके रिजल्ट के बारे में बताया तो रिजल्ट भी टॉप रहे हैं। तो और दूसरी बात करें तो लोग 4 दांत को फर्स्ट टाइमर बता देते हैं, लेकिन ये 4 दांत मैंने इसलिए दिखाया आप लोगों को जो कि पूरे भी नहीं करे हैं और ये दोबारा बच्चा दे दिया। अगर यही भैंस और किसी के पास होती, किसी के पास, तो इसको फर्स्ट टाइमर बताया जाता और वही दूध के रिकॉर्ड बनते और वही हो। तो इसलिए मैंने आज जो भैंस अभी वीडियो चलाई गई हरियाणा में कि ये बताया गया कि सबसे महंगी जो भाई ये कटड़ी बिकी है फर्स्ट टाइमर, वो इधर से भाई के पास से गई। ये कौन सी कटड़ी बताई? ये अपनी सम्राट सेम करिए की है जी। सम्राट मुकेरिया की बेटी होगी? हाँ जी। अच्छा, फादर साइड से? हाँ फादर साइड। अच्छा, ये उसकी बहन है जो अपने मोनवीर कुंडू को दी है। मोनवीर कुंडू को दी आपने? और ये फर्स्ट टाइमर 2 महीने की गब्बन है। हाँ। सिकंदर बुल से। हाँ। लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों से। अच्छा। हाँ, 2 साल की उम्र है इसकी। ये खीरी या 2 दांत ब्याएगी। ये खीरी ब्याह जाएगी ये? या खीरी या 2 दांत ही। तो आपने इतना अच्छा पशुपालन का काम किया लेकिन अभी तक आपका नाम नहीं होया, क्यों? कारण? नाम भी वैसे पता हमारे पंजाब में इतनी नहीं है जी। हाँ जी, कोई अप्रिशिएट नहीं करता जी। अच्छा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है पशु फील्ड में या किसी भी कहीं में, हाँ, तो नहीं, तो उसको इतना बढ़ावा नहीं देते? नहीं देते। ये मैं हमारे थोड़ा खेती का काम ज्यादा चलता है। खेती का? वैसे खेती तो भी है ये खेती का काम, खेती के साथ चलने वाला काम है। साथ हम खेती भी करते हैं ना जी। अपने पास कोई बंदा नहीं, अपने आप ही खेती करते, 1 महीना बंदा रखते हैं जब दांत तो मैं तो अगर बात करूं भाई साहब, मेरे को बहुत थोड़े टाइम होया है इधर पहुंचे, लेकिन मेरे को आपसे काफी कुछ सीखने को मिला कि पंजाब में एक ऐसा गांव है और ऐसा पशुपालक है जिसका भाई नाम तो आप नहीं सुनने पाए होंगे, लेकिन ऐसा पशुधन उन्होंने तैयार किया है कि जिसकी बात करूं अच्छी लाइन तैयार करी है। लेकिन ऐसे ऐसे पशुपालक मैं ये कहता हूं दब करके रह जाते हैं, मीडिया के आगे नहीं आते। तो जिन्होंने आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो मोनवीर कुंडू भाई अभी जो फर्स्ट टाइमर जोटी लेकर के गए थे, उसी की ये बहन है। हाँ जी। उसको अदर साइड से बात तो सम्राट मुकेरी की है। और ग्यारहवीं की बात कराएं तो अभी ये सिकंदर बुल से है। एज कितनी बताई भाई? इसकी 2.25 साल जी। 2.25 साल। हाँ, तो ये सेल 2 महीने की गब्बन है। 2 महीने की गब्बन सेल के लिए भी रखी है ना? सेल की नहीं थी। सेल के लिए नहीं, अभी बाद में सेल करोगे? हाँ, बाद में अगर करेंगे, अगर कुछ अच्छी रहेगी तो। अच्छा, एक और बात बता दे भाई, कई साथियों को हो सकता है शक रह जाए, तो जो अभी जिसकी जिक्र चला था कि फर्स्ट टाइमर जोटी सबसे महंगी 16 लाख कुछ की बिकी है, वही जोटी थी ना? हाँ जी, वही जोटी। अपने पास वीडियो सर कुछ। अच्छा, वीडियो ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपनी कोई भी जोटी, हाँ, चाहे 2 दांत ब्याती है, हाँ, चाहे 4 दांत, हाँ, 17 से लेके 20 किलो दूध देती है। 17 से 20 केजी। ये कटड़ी कौन सी उसकी है? ये कोहिनूर की है जी।
बरले वाली की जी, इसी की ना? हाँ इसी की, जो दूसरे 4 दांतों में दोबारा ब्याई है। तो ये वो कटड़ी है भाई, आपकी बार कटड़ी को जन्म दिया है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक टैल है और पीठ पुट्ठा भी काफी अच्छा है। तो आप भी देख करके आइडिया लगा सकते हो कि कौन से सीमन की हो सकती है। और आगे से भी मैं कवर कर देता हूँ। इसकी माँ को जो मैंने दिखाया कि 4 दांत पूरे भी नहीं हुए और दोबारा जो ये बच्चा दे दिया। तो ये कौन से सीमन की है भाई? ये कोहिनूर की, कोहिनूर की है, लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का। तो ये दिखा देते हैं आपको। और ये भी देखें भाई, तो एक चीज आपने देखी होगी, 5वां थन आया है इसमें जी। हाँ जी, हड़का 5वां थन की निशानी है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो पता नहीं। 2 रिजल्ट मैंने दिखाए, को टिक्के वाला कटड़ा और ये 5 थनी वाली कटड़ी। ब्यास अच्छी थी, जिसने भाई नाम कमाया। फर्स्ट टाइमर ने, उसने खीरी ने 17 kg दूध दिया और 1 महीने की ड्राई भी नहीं हुई। 21 kg उसने भी कितना, और बच्चा ही मर गया था पहले ब्याह में, बच्चे भी मर गया था पहले ब्याह में, फिर भी 17 kg दूध। हाँ जी। ठीक है, तो ये उस रिकॉर्ड वाली ब्यास का ये कटड़ी आई। मेरा कहने का मतलब साथियों, जैसे भाई अभी सियाना होया कि भाई अगर मैं जो भी सीमन लूँगा भाई से सीधा लूँगा, यानी कि किसी के प्रकार की संख्या नहीं रखूँगा। इसलिए इसने सीधा फ़ोन किया और शेरा फौजी के सीमन डायरेक्ट इसने मेरे से मंगाए। और मैं हमेशा किसानों को कहता भी रहता हूँ, अगर मेरा रूट होगा तो मैं आप लोगों के लिए देने के लिए भी पहुँचूँगा, और रूट नहीं होगा तो आप लोगों ने खुद लेके जाओगे तो अच्छा रहेगा। और डॉक्टरों को बोलना पड़ेगा आके भाई हमने नाम लेकर के कि हमने शेरा फौजी का सीमन चाहिए, जब डॉक्टर रखेगा। नहीं तो लगभग डॉक्टरों की ये बात रहती है, जो सबसे सस्ता सीमन होता है वो लेते हैं और उसका 30 का 330 का 3000 रुपये बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे किसान साथियों, आप जागरूक हो और अच्छे सीमनों का प्रयोग करें, किसी भी बुल का भी, लेकिन डाइट जा करके लें। वो 2 साल का बच्चा है, उसको भी बहुत शौक है, जो नाल नहीं होती अपनी, हाँ, नाल से दवाई देने की कोशिश करते हैं अपने आप। तो एक बार दिखाओ, एक बार आइए को दाई दी। हाँ, एक बार आए दाई दी, एक मिनट ले दाई कितने होता। दे दे उसको, इसको देगा ये नहीं। तो ये आपने देखा भाई, मात्र 2 साल का ये है। और ये पशु प्रेम होता है जब किसान आगे बढ़ता है, जब मेरा पशुपालन आगे बढ़ता है। और हरियाणा का जो आज मुर्रा नस्ल में नाम है वो इसलिए है, चाहे हमारी माता हो, बहनें हो, छोटे बच्चे हो, पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं, क्या नाम है जी? दिलबख्श जी। तो कई सालों से आप मेहनत कर रहे हो? कितनी एज होगी आपकी? उम्र? हाँ, उम्र हुई 70 साल की। 70 साल। तो पशुपालन का आपने ही काम किया पूरा? तो ये मुंडे लगा डंगर तो दूजा मार रख देंगे। अच्छा, 8-10 किलो वाली रखते, 8-10 किलो वाली। अच्छा, इसने संभाल कर, इसलिए अभी 20-20 किलो की। हाँ, ये ले आएगा 15 भी चलेगा। हाँ, 2015 बीच ये इसने संभाला। और उसके बाद देख लो 20-20 kg दूध की फर्स्ट टाइमर जोटी आने लगी आपके घर। तो ये होता है ब्रीड के ऊपर काम करने का। और ये संदेश बनता है भाई, 70 साल की एज खड़ी है और 30 साल की एज खड़ी है। मैं आप लोगों को यही जो आज बताना चाहता था कि 70 साल में उन्होंने ये नहीं सीखा कि ब्रीड तैयार कैसे करें, और भाई ने 30 साल की एज में वो पशु तैयार कर दिया, जो कि कई, मैं ये कह सकता हूँ, जो भाई ने बताया कि पंजाब का जो सबसे महंगा और हरियाणा का आज जो सबसे महंगा जो फर्स्ट टाइमर जो टिकल आती है वो इनके फार्म से गई। तो भाई आप देख पा रहे हो भाई, माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं उनसे भी परिचय कराऊंगा, वो भी पशुपालन को कैसे संभालते हैं या नहीं संभालती हैं। माता जी ये बताएं, ये हमारे भाई जो काम कर रहे थे, आप लोग भी करते हो या नहीं करते? आप भी काम करते हो भैंसों का या नहीं करते? नहीं करते। तो पंजाब में ये तो नहीं है लेडीज कम काम करती है? करती हैं काम। आप करते हो खुद? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अच्छा नहीं लगता यानी? सही बताना। अभी क्यों नहीं करते? अभी इन्होंने संभाला हुआ मेरे पास। नहीं, अच्छा नहीं लगता काम या वैसे नहीं करते? भी से अच्छा भी लगता है। दूध निकालना आता है? हाँ जी। आता है? हाँ, तो फिर तो काम करते हो जिसने दूध निकालना आ गया। ठीक है। आप बहन जी? हाँ जी। दूध निकालना आता है? मम्मी नाल हो करदे हैं जिवें गाइयां दा। अच्छा, आप मिल बांट के करवाते हो काम? आप भी जी? तो यही है भाई आज एक छोटा संदेश, सभी ने मिल बांट के हम काम करेंगे तो हम इस नस्ल को आगे बढ़ा सकेंगे और अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। सभी से मेरा ये अनुरोध है, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, चाहे किसी भी स्टेट के हों,
पूरा परिवार मिल करके इस काम को करें और नशों से दूर रहें। भाई जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई जी कितने दिन से AI चल रही है आपकी? मुझे मतलब काम करते हुए? हाँ, काम करते हुए तकरीबन 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। तो जो AI वगैरह आप करते हो तो अपने मर्जी से आप बताते हो किसानों को या कौन सा सीमन रखवाना है, या किसान की मर्जी चलती है? ज़्यादातर किसान जो अब है ना पंजाब में, हाँ, वो मैच्योर हो चुके हैं, मतलब इन चीज़ों की नॉलेज काफ़ी बढ़ चुकी है। तो वो खुद डिसाइड करती है कि मेरी भैंस इतने लीटर वाली दूध वाली है तो ये बेनिफिट होगा मुझे आगे इस सीमन का। ज़्यादातर वो खुद सिलेक्ट करते हैं। खुद सेलेक्ट। हाँ, अगर कोई ऐसा किसान हमें पूछता है कि हम कौन सा, तो फिर हम अपनी मर्जी से उनको सजेस्ट करते हैं, जानकारी देते हैं, वरना हम किसान की मर्जी से ही चलते हैं। फीस क्या रहती है गाँव में हमारी? रखने की बस वही होती है जो फीस होती है 200-250 रुपए, बाकी जो उसका लागत है। हाँ, जो सीमन का जो है रेट वो अलग से। डॉक्टर साहब की नॉर्मल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे भाई, किसानों को क्या समझाना चाहोगे आप? भाई यही है कि बढ़िया पशु रखें और आगे नस्ल पर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में पशुओं की नस्ल और सुधार में आए। तो इसी में ही पशुपालन जो आगे हमारे से जो शेरा फौजी के सीमन ले रहे हो, तो उसके बारे में आपने भाई पूरी नॉलेज है कि भाई कितना कैसे रिकॉर्ड रहा है? जी, जैसे हमने उसका रिकॉर्ड पता करा कि उसकी जो माँ का सेकंड दूध था, सेकंड सुबह का, वो 26 kg था। तो ऐसे रिजल्ट में पता चलता है कि इसकी ब्लड लाइन है जो बहुत बढ़िया है। तो हम भी चाहते हैं हमारे पशु भी ऐसी बढ़िया हो आगे जाके, है ना। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, तो इससे हमारा भी फ्यूचर आगे बढ़िया होगा, क्योंकि अगर पशु अच्छे होंगे तो हमारा फ्यूचर तो आगे बढ़िया ही है। तो ये देखें दोस्तों, डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि जैसे भाई शेरा फौजी के जो इन्होंने सीमन जो सेलेक्ट करे, उसका मेन कारण यही है कि उसकी माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फादर साइड भी 575 बहुत अच्छी है। तो इस वजह से भाई किसानों को फायदा पूछेगा, इसलिए इतनी दूर इन्होंने शेरा फौजी के सीमन सेलेक्ट करे। धन्यवाद।